हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। देखो, किसी भी काम को स्टार्ट करने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, हर स्टेप पे हर कदम पे छोड़ने का ही मन करता है कि इस काम को आज नहीं रख करते, कल करेंगे, तो टालने का मन करता है। ठीक है। तो लेकिन अगर ये चीज हम याद करें कि हमने वो काम स्टार्ट ही क्यों करा था, तो वापस से हम उसी एनर्जी से काम को आगे कर सकते हैं जिस एनर्जी से हमने काम को स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अपनी तैयारी पर फोकस करना है, एग्जाम्स आ रहे हैं और बैक टू बैक एग्जाम्स हैं। अभी एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन है, फाइनल डेट आ गई है कि पोस्टपोन नहीं किया गया एग्जाम्स को। ठीक है, उसके बाद सीजीएल एग्जामिनेशन जुलाई में आपके आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सीपीओ के एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, बैंक एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाना है। वीडियोस आपको हेल्प जरूर कर रही होंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही यूजफुल जो डेटा है उसी को मैं कराने लग रहा हूँ, जिसने मुझे भी हेल्प किया था मेरे एग्जामिनेशन में, जिन्होंने मुझे हेल्प किया। उसी तरह की चीज़ें जो कंसेप्ट मुझे हेल्प करते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ज़रूर वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी। वीडियोस में हमने देखा, मिक्सचर एंड एलिगेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिक्सचर का ये लास्ट पोर्शन हमारे पास बचता है, जो कि बहुत छोटा कंसेप्ट अब है। 5-6 क्वेश्चन आज हम इस पर देखेंगे। उसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नए कंसेप्ट को जानेंगे। तो आप लोग अगर अपनी तरफ से कोई नया कंसेप्ट जानना चाहते हैं, जिस पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी वरना हम जो जिस शेड्यूल से चीज़ों को चलाने चल रहे हैं, तो उसमें तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जानते हैं आज का टॉपिक क्या है, फिर नए कंसेप्ट को समझते हैं, किस तरह से मिक्सचर के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर। हमें रेशियो दिया हुआ है सोडा एंड वाटर का, इन अ कंटेनर इज 3:2 व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चन देखे रहे थे कि हमने मिक्सचर पार्ट वन देखा। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिक्सचर का पार्ट वन पता होना चाहिए, जो हमने जाना बेसिक कंसेप्ट जो हमने समझा था। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मिक्सचर पार्ट वन जरूर देखना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट वन, मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट टू, ये तीनों वीडियोस आपको देखने, उसके बाद ही आप यहाँ पर आए। ठीक है। यहाँ पर हमने पहले बेसिक चीजें समझी थी कि क्वेश्चन और किस तरह से आ रहे हैं, वहां पर अच्छे से फिगर्स वगैरह बना करके कैसे क्या चीजें चलने लग रही होंगी, इस तरह से हमने चीजों को समझा था। उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है। तो उसे स्किप नहीं करना है, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी करने में। फिर भी कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट भी आपको समझ में आए। देखो, क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन मिल रहे थे, उसमें हम मान लो जैसे मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का, तो वहां हम मिल्क और वाटर को सेपरेट ही लेकर चल रहे थे कंटेनर में, हम उन्हें मिक्स नहीं कर रहे थे मिक्स होने के बाद भी। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से बन रहा था कि हम वाटर को निकाल रहे हैं या वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब अगर मिक्सचर में से वाटर को निकालना है, तो वो सेपरेट रखा हुआ होना चाहिए ना मिक्सचर में। अगर मिक्स रहा, इस तरह से मिक्स रहा जैसा एक्चुअली में होता है, तो क्या हम हाथ देकर सिर्फ पानी पानी बाहर ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते। इसलिए हमने क्या किया था, उन्हें अलग सेपरेट पैक करके रखा हुआ था क्वेश्चंस होने के लिए। एक्चुअल में तो ये कंसेप्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चंस अब हैं, तो उसको अगर करने के लिए हमने समझा कि इस तरह से चीजें होंगी। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अब हम मिक्सचर में से मिक्सचर को ही बाहर निकाल रहे हैं, मतलब अब हम इन्हें सेपरेट रखने की जरूरत नहीं है। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, इसको तो हटाते हैं। अब हमारे पास जो मिक्सचर होगा, चाहे मिल्क वाटर का है चाहे सोडा वाटर का है, वो सेम ही चीज है। तो वो मिक्सचर इसी तरह का होगा जिसमें वाटर मिल्क सब मिक्स होगा। जब हमने कुछ मिक्सचर बाहर निकाला है, देखो हमने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला है इस बार, ना तो वाटर बाहर निकाला है ना ही मिल्क बाहर निकाला है। मतलब हमने एक मग इसमें अंदर डाला होगा, ठीक है, और उसे भर के बाहर निकाल लिया होगा। तो जो बाहर आया मेरे पास, वो भी क्या होगा, मिक्सचर ही होगा। और उस मिक्सचर में भी मिल्क वाटर का रेशियो क्या रहा होगा, 3:2 ही रहा होगा, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर भी 3:2 है। ये 10 लीटर है, यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी होगी, जो भी है उसमें से 10 लीटर हमने बाहर निकाल ली। इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो समझते हैं इसको। हमने 10 लीटर इसमें से जब बाहर निकाल लिया, ठीक है, 10 लीटर, जो कि 3:2 में ही होगा मिल्क वाटर का रेशियो। तो अब हमारे पास जो मिक्सचर बचा, उसका रेशियो भी तो मिल्क वाटर का 3:2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी 10 लीटर कम हो गई है, लेकिन जो रिमेनिंग है उसमें भी तो मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही था।
है ना। तो ये हमारे पास होगा, लेकिन यहाँ 10 लीटर मिक्सचर हमारे पास कम है। तो मेंटेन करने के लिए उसने क्या बोला है कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। जो क्वांटिटी हमने बाहर निकाली है ना, उसमें हम उतना ही पानी डाल देते हैं। तो अब हमने 10 लीटर पानी डाल दिया। अब एक चीज बताओ, अभी तक तो हम मिक्सचर को ही ला रहे थे, अब हमने पर्टिकुलर वाटर ऐड किया है, तो जो रेशियो होगा वो तो डिस्टर्ब हुआ होगा। तो रेशियो क्या बन गया है, 2:3 हो गया। लेकिन इस जगह के बाद यहाँ जब हमने मिक्सचर को बाहर निकाला, उसके बाद क्या हमने मिल्क को छेड़ा है? नहीं छेड़ा। तो मिल्क तो सेम ही रहना चाहिए दोनों क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मिल्क को हमने सेम किया, 6 क्वांटिटी हमने बनाया। तो वाटर का क्या हो गया, वाटर का अब अगर हमने इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई और इसे 3 से करना पड़ेगा। तो वाटर का जो रेशियो हुआ वो 4 से 9 हो गया। मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, कितना पानी हमने मिलाया था, 10 लीटर मिलाया था। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलती है, 2 लीटर निकलती है कि नहीं निकलती। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी क्या है, ये हमें बताना है। तो टोटल क्वांटिटी बता देंगे, लेकिन या तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ या फिर मैं इसकी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से 10 यूनिट टोटल जो क्वांटिटी होगी वो 10 यूनिट होगी। मतलब यहाँ से इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 लीटर निकल कर आए। लेकिन क्या ये एक्चुअल क्वांटिटी है? नहीं, इसमें हमने 10 लीटर पहले ही बाहर निकाल लिया था, तो 10 लीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 30 लीटर होगी। या फिर हमने 10 लीटर पानी क्यों मिलाया था, क्योंकि हमने 10 लीटर कम कर दिया था और हमें क्वांटिटी मेंटेन रखनी थी। तो यहाँ जो क्वांटिटी होगी कंटेनर में, यहाँ भी वही क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ कितना आया, 15 यूनिट है कि नहीं है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से भी हम इस चीज को निकाल सकते हैं। यहाँ सेम ही क्वांटिटी होगी क्योंकि जितना निकाला था उतना मिला दिया है। यहाँ पर कम है 10 लीटर, तो वो हमने ऐड किया। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं कि किसी कंटेनर में सोडा और वाटर का जो रेशियो है वो 5:4 है। अब फिगर नहीं बनाने की जरूरत, सीधा समझ में आ जाएगा। सोडा वाटर का रेशियो 5:4 है। कुछ क्वांटिटी इसमें से बाहर निकाली 18 लीटर की। When 18 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, जब निकाला तो रेशियो तो अभी भी 5:4 मेंटेन रहेगा। लेकिन अब इसमें हमने जब 18 लीटर पानी ऐड किया गया है तो रेशियो क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद तो हमने दूध के साथ कोई छेड़ाखानी ही नहीं किया, हमने तो पानी मिलाया। तो जो दूध का रेशियो होगा, जो सोडा का रेशियो होगा, सॉरी, सोडा का रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो इसे सेम बनाने के लिए हमने 5 से और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ 20 यूनिट ये हो गया। क्योंकि रेशियो को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 16 हुआ और ये 25 हुआ। तो टोटल कितने का इंक्रीमेंट हुआ पानी में, 9 यूनिट का हुआ। 9 यूनिट 18 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आई यहाँ से भी। जैसे ही हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिली, हमसे पूछा था टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कि टोटल क्वांटिटी क्या होगी। तो मुझे पता है यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये 45 यूनिट होगी जिसकी वैल्यू 90 लीटर्स आ जाएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर, तो 45 यूनिट इज इक्वल टू 90 लीटर। या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर हमें 18 लीटर उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, देखो अभी तो हम क्या कर रहे थे, एक बार ही मिक्सचर को बाहर निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया। अगर यही प्रोसीजर 2 या 3 बार अप्लाई किया जाए कि इसके आगे भी मैं फर्दर इसमें से कुछ निकालूं और ऐड करूं, तो ये थोड़ा करने का तरीका लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है, सिंपल है, करने में टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये और फास्ट हम इसे करने लगेंगे। लेकिन अगर ये 2-3 बार करना पड़ा तो लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए दूसरा मेथड भी हमारे पास होना चाहिए। तो पहले बेसिक मेथड से समझते हैं जिससे क्वेश्चन अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। तो क्या है, अ वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क। अब इस बार देखो मिक्सचर नहीं दिया हुआ है, वो कह रहा है कि पूरे में क्या भरा हुआ है, दूध ही भरा हुआ है, 80 लीटर दूध भरा हुआ है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 8 लीटर दूध को बाहर निकाल रहे हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं पानी के साथ। अब बताओ 80 लीटर में से मैंने 8 लीटर का दूध बाहर निकाल लिया और उसकी जगह पानी मिला दिया, तो दूध तो 72 लीटर हो गया। दूध तो 72 लीटर हो गया और बाकी 1 लीटर, 8 लीटर का क्या आ गया, पानी आ गया।
टोटल कैपेसिटी तो अभी भी मेंटेन है 80 लीटर्स, ठीक है, लेकिन दूध कितना हो गया, 72 लीटर हो गया। वो कह रहा है कि 8 लीटर दूध फिर से बाहर निकाला, इस बार दूध नहीं निकाला, मिक्सचर बाहर निकाला। तो यहां से देखो ये किस रेशियो में बना, 9:1 में बना, टोटल 10 यूनिट बना। तो मैं तो इस मिक्सचर को बाहर निकाल रहा हूँ, 10 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है, तो इस 8 लीटर क्या है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 0.8 लीटर होगी। मतलब हमने कितना बाहर निकाला है, यहां से दूध 9 यूनिट बाहर निकाला है और पानी 1 यूनिट बाहर निकाला है, क्योंकि निकाला तो मिक्सचर है, निकलेगा पानी भी। तो मतलब दूध तो सिर्फ 0.8 लीटर ही बाहर निकला, लेकिन पानी तो 0.8 लीटर ही बाहर निकला, लेकिन दूध कितना बाहर निकला, 9 यूनिट। 9 यूनिट मतलब कि 7.2 लीटर्स ये बाहर निकला। अब एक बात बताओ, 72 लीटर दूध में से अगर 7.2 लीटर दूध बाहर हमने निकाल दिया है, तो बचेगा कितना, 64.8 लीटर दूध बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर हमसे पानी पूछ लिया जाता तो देखो 8 लीटर में से, क्योंकि दूध की क्वांटिटी कितनी थी, 8 लीटर थी, 8 में से 0.8 लीटर बाहर निकाल लिया है, तो 7.2 लीटर तो बाहर बचा दूध, पानी 7.2 लीटर तो पानी बचा 0.8 लीटर बाहर निकलने से। लेकिन लेकिन जब हमने ये 8 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो उसको रिप्लेस भी तो किया है हमने पानी से, तो यहाँ से 8 लीटर पानी और ऐड किया, तो पानी की जो टोटल क्वांटिटी है वो 15.2 लीटर हो जाएगी। हमसे पूछा यही था कि फाइनल मिक्सचर में दूध की क्वांटिटी बताओ क्या होगी, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा हमें बतानी थी, जो कि होगी 64.8 लीटर। लेकिन ऐसे करना तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, गलती के चांसेस बने रहेंगे, तो इसे सीधा भी करना आना चाहिए, डायरेक्ट भी हमें इसे करना होगा। तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए कि एक्चुअल में चीजें हुई कैसे, ठीक है, तो अब इसे शॉर्ट करने का तरीका समझ लेते हैं कैसे हो सकता है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, कि फाइनल अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है ना किसी भी मिक्सचर से, तो उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल क्वांटिटी या कैपेसिटी, इसको हम बोल सकते हैं 1 - x/c की पावर n। ये n यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो, वो नंबर ऑफ प्रोसेस होगा। c यहाँ पर क्या होगा, या तो हम इस चीज को इनिशियल क्वांटिटी बोल सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी हमें दी हुई होती है, या फिर हम इसे कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके में एक ही बात निकल कर आती है। f क्या होगा, ये फाइनल क्वांटिटी हमारे पास होगी, कि ये सब चेंजेस करने के बाद अब बताओ कितनी क्वांटिटी बचती है, ठीक है। x बचा, अब यहाँ पर x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आप कितना बाहर निकाल रहे हो, तो x कर रहा होगा क्वांटिटी जो कि हमने रिप्लेस की है। तो यहाँ पे हम सभी की वैल्यू बता सकते हैं। हमें फाइनल क्वांटिटी चाहिए मिल्क की, इनिशियल क्वांटिटी हमें 80 लीटर्स दी हुई है, 1 - एक बार में हम 8 लीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सॉरी, और कितनी बार प्रोसीजर कर रहे हैं, 2 बार कर। तो 80 1 - ये 1/10 बनेगा, तो ये 1/10 की पावर 2, तो इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये 9/10 बनेगा, और स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 81 × 8, ये बनेगा 1648, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 64.8 लीटर। यही हमारा दूध की अंतिम मात्रा निकल रही थी, 64.8 लीटर, ठीक है। हम इससे निकाल सकते, अगर पानी का पूछा होता कि पानी की बताओ फाइनल क्वांटिटी, देखो टोटल कैपेसिटी 80 लीटर है, और इस क्वेश्चन में हमने क्वांटिटी मेंटेन रखी है, क्योंकि जितना हम निकाल रहे थे उतना पानी मिला रहे थे, तो जितना दूध कम हो गया होगा उसकी जगह क्या आ गया होगा, पानी आ गया होगा। तो 80 में से 64.8 लीटर ही हमारे पास क्या बचा है, दूध बचा है, तो बाकी का जो 15.2 लीटर होगा वो क्या होगा, पानी होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूला को समझने के लिए। A vessel is full of 75 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब हमें टोटल कैपेसिटी दी हुई है इनिशियली, फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 - x/c की पावर n। तो ये c की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी हुई है 75, x की वैल्यू यहाँ पर 15 दी हुई है, हमने 15 लीटर टेकन आउट, मतलब 15 लीटर रिप्लेस किया है पानी से। प्रोसीजर कितनी बार हुआ है, अगेन 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, 2 बार ये प्रोसीजर किया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, मिल्क का हमें अमाउंट बताना है फाइनली मिक्सचर में। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, 1 -
15 पंजे 75, 2 ये 75, ये 4/5 स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा। 25 तिया 75, 4 चौक 16 तिया 48। हमारे पास क्या होगा, फाइनल क्वांटिटी होगी मिल्क की मिक्सचर में, कि 75 लीटर मिल्क में से जब हम 15-15 लीटर निकाल कर उसमें पानी मिला रहे हैं तो वो कितना होगा, 48 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कई बार जैसे नहीं भी हो रहा होता है तो आप क्या लगा सकते हो। देखो 75 लीटर हमारे पास था, ऑप्शन जब काफी अलग अलग हो तो डायरेक्ट अगर करना है, टाइम नहीं बचा, फटाफट से करना है, तो देखो 75 लीटर इनिशियली मिल्क था। हम 15 लीटर एक बार निकाला, 15 लीटर 2 बार निकाला। पहली बार तो एक्चुअल में पूरा का पूरा क्या निकलेगा, मिल्क ही निकलेगा। तो 75 में से 15 लीटर जब हमने निकाल दिया पहले प्रोसीजर में, तो 60 लीटर हमारे पास दूध बचा। और जब हम दूसरी बारी में 15 लीटर बाहर निकाल रहे हैं तो उसके साथ कुछ दूध बाहर निकलेगा। दूध तो बाहर निकलेगा, उसके साथ कुछ पानी बाहर निकलेगा, वो 15 में से निकलेगा, है ना। तो 15 में से निकलेगा तो हम इसी में से 15 अगर माइनस कर दें तो ये 45 आएगा। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जो आंसर आएगा ना वो 45 से बड़ा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पूरा का पूरा 15 लीटर दूध बाहर निकाल दिया है, जबकि इसमें से कुछ पानी भी निकलना था, है ना। तो 15 में से कुछ कम ही दूध निकला होगा, तो ये 45 प्लस मेरा कुछ आंसर आ रहा होगा। जो भी नियरर होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। लेकिन कब अप्लाई कर सकते हैं इसको, जब ऑप्शन क्या हो, काफी अलग अलग हो। ठीक है, बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक्चुअल मेथड को फॉलो करो, ठीक है, जिससे सही आंसर है, वरना नेगेटिव मार्किंग है, सही क्वेश्चन को भी गलत कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ बियर, देखो एक कंटेनर है बियर का। A thief has stolen 15 liters of beer and replaced it with the same quantity of water. देखो हो क्या रहा है, सभी ने ये स्टंट अपने घर पे ट्राई किया ही होगा। क्या होता है, पापा की बोतल होती है, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा सा माल रखा हुआ होता है। क्या करते हैं, मान लो इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर होता है और हम यहाँ मार्क लगा देते हैं कि यहाँ तक ये बोतल भरी हुई थी। इसमें से कुछ हम अपने गिलास में डाल लेते हैं, ठीक है, और जितनी ये खाली हुई होती है उसमें उतना ही हम पानी मिला देते हैं, जिससे कि ये जो लेवल है वो मेंटेन रहे, किसी को पता ना चले। ठीक है, एक बार ऐसा किया, अगले दिन फिर मन किया तो फिर से हमने बोतल को निकाला बाहर, ठीक है, बोतल में से कुछ क्वांटिटी अपने गिलास में मिलाई। अब क्योंकि बोतल कम हो गई है, पापा को पता चल जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, जितना निकाला उतना ही पानी मिला देते हैं। क्यों, जिससे कि क्वांटिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ भी सेम ही चीज की गई है, ठीक है, बस यहाँ पे चोर की जगह आप हैं। तो यहाँ कंटेनर में, किसी बियर के कंटेनर से हम 15 लीटर बार बार निकाल रहे हैं, और ऐसा हम 3 बार कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट हमने किए हैं यहाँ पर। ठीक है, 15 लीटर हम निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो फाइनल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स बाई सी की पावर n हमने देखा था। यहाँ हम निकाल 15 लीटर रहे, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा है कि 3 अटेम्प्ट्स के बाद जो बियर और वाटर का जो रेशियो है वो 343 रेशियो 169 हो जाता है। कितना हो जाता है, 343 रेशियो 169। अब देखो यहाँ पर एक चीज बताओ कि ये बाद में बियर बन जाती है और ये पानी बन जाता है, तो पहले तो इस पानी की जगह भी क्या होगी, बियर होगी। तो टोटल इनिशियली जो कैपेसिटी होगी वो 512 यूनिट रही होगी। क्या ये एक्चुअल कैपेसिटी है, नहीं, क्योंकि यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इसी के कुछ मल्टीपल में होगी। तो मैं यहाँ ये रेशियो को तो यूज में ले सकता हूँ कि फाइनल कैपेसिटी अगर 343 हो जाती है तो इनिशियल कैपेसिटी हमारी कितनी होगी, 512। लेकिन मैं यहाँ इस सी को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 15 लीटर में लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ मैं रेशियो वाली वैल्यू कैसे यूज कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं इस कैपेसिटी को चेंज नहीं करूंगा। और हमसे पूछा भी यही गया है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ द बियर इन द कंटेनर वाज, तो सी की वैल्यू ही हमें बतानी है। नंबर ऑफ प्रोसीजर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें दिए गए हैं यहाँ पे 3 टाइम्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है वो समझ लो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल अंदर आ जाता है और इसका a माइनस बी की आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी क्यूब की, तो ये बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो यहाँ पर क्यूब रूट जरूर हो रहा होगा, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये 7 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, 1 माइनस 15/c। 15/c को यहाँ पर भेज देते हैं, 7/8 को यहाँ भेजते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 आएगा, 1 मरेगा, 8 माइनस 7 आएगा, तो ये 1/8 बना। तो ये 15 से 8 मल्टीप्लाई होगा, 120 इज इक्वल टू में सी। तो जो कैपेसिटी आई वो 120 लीटर आई, और यही हमें बतानी थी कि इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर इन द कंटेनर, जितना कंटेनर होगा उतनी उसमें बियर भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अ ड्रम कंटेन्स 80 लीटर ऑफ बियर, एक ड्रम में 80 लीटर बियर है। तो हमें यहाँ पर इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स बाई सी की पावर एन। याद हो जाना चाहिए आपको, 3-4 बार मैं इस फॉर्मूले को लिख चुका हूँ। इनिशियल क्वांटिटी हमें दी हुई है, इस बार लीटर में दी हुई है, तो दोनों ही जगह हम लिख देंगे 80 लीटर से। इस बार हम निकाल कितना रहे हैं, एक बारी में 20 लीटर बाहर निकाल रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू भी हमें दी है। एंड रिप्लेस्ड विद वाटर 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, तो ऐसा 2 बार किया गया है। हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट, और हमसे पानी पूछा है, जबकि हमने डेटा सारा लिखा किसका है, बियर का। 80 लीटर बियर थी, 20 लीटर बियर निकाली, 2 बार ऐसा किया, तो ये तो बियर का मामला चल रहा है। तो 80 1 माइनस, तो ये तो 1/4 बनेगा, तो ये 3/4 बना, इसका स्क्वायर किया तो ये 3/4, ये 20 आया, ये वापस से कैंसिल आउट हुआ, 5 हुआ, 3 3 जा 9, 5 जा 45 लीटर। तो 80 लीटर से बियर तो कितनी हो गई, 45 लीटर हो गई। लेकिन अगर 80 लीटर से बियर 45 हो गई है, टोटल क्वांटिटी तो अभी भी 80 लीटर ही है, तो बाकी की जो 35 लीटर रही होगी वो क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। तो यहाँ से हमसे फाइनल क्वांटिटी ऑफ पानी तो पूछा था कि क्या क्वांटिटी है पानी की अब ड्रम में, तो वो 35 लीटर होगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसका जरूर याद रखना। और ये सबसे पहले नंबर पे 45 लीटर ही ऑप्शन होता है, और था भी, क्योंकि ये 2017 में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, और पहला ऑप्शन ही 45 लीटर था। ठीक है, और हम खुश हो जाते हैं उसमें, है ना। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो, अ ड्रम कंटेन 63 लीटर ऑफ बियर्स। देखो फॉर्मूला लिखते हैं, C1 माइनस एक्स बाय सी की पावर n। C यहाँ पर 63 हमें दिया हुआ है, और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 लीटर हमने डिस्प्लेस किया है, रिप्लेस किया है, और उसकी जगह हमने पानी डाला है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने सेम क्वांटिटी को नहीं किया। देखो, ये प्रोसीजर अगर 2 बार किया जा रहा होता, 9 लीटर ही मैं इस बार भी ले रहा होता, तो यहाँ मैं स्क्वायर करता। इस स्क्वायर का मतलब क्या होता, 1 बाई माइनस 9/63, यही होता। लेकिन तो ये पहले प्रोसीजर को बता रहा है, ये सेकंड प्रोसीजर को बता रहा है। अगर 3 आता तो यही टर्म एक बार और आती। लेकिन पहले प्रोसीजर में 9 लीटर निकाला है, दूसरे प्रोसीजर में 9 नहीं निकालकर 7 निकाला है। बस इतना सा हमें करना है, उसके बाद इसे सोल्व कर लेना है। तो ये 9 7 जा 63, 7 9 जा 63, तो ये 7 माइनस 1 होगा तो 6/7 आएगा, और ये 9 माइनस 1 होगा तो 8/9 आएगा। 9 7 जा 63 होता है, तो 6 8 जा 48 लीटर्स होता है। ठीक है, 48 लीटर ही हमारा फाइनल आंसर होगा। आज के लिए इतना ही था वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है।